बंधुओं, साहब ने संसार की असारता और परमलोक के तथ्यों का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से हजारों स्थान पर किया है। मिथ्या कर विचार और न वहां सृष्ट न सृजनहारा। बोला आप किस चीज की उपासना कर रहे हैं? ये सब जंजाल तो माया है। सूक्ष्म स्थूल पवन नहीं पावक रवि शशि धरण तारा। हम सब बचपन से ही इस सृष्टि को देखे। हमारी कल्पना में भी ऐसा ही है, पर वो कहन सुनन से नहीं आ रहा है। ज्योति स्वरूप काल नहीं हुआ, यहां वहां काल नहीं है। हजारों जगह पर साहब ने इसका उल्लेख किया है। वचन न आए शरीरा, ये जिस्म नहीं। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। कर्म धर्म कुछ वो नहीं हुआ, वहां ये नहीं है। ना वह मंत्र न पूजा। ये सब पंचभौतिक स्थूल सृष्टि की चीजें हैं, आर्टिफिशियल है, वो इनसे परे है। गोरख राम एको नहीं हुआ, ना वह वेद विचारा। वहां ये सब कुछ नहीं है। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, ना वह तीर्थ अचारा। बरबस जो आदमी पहली बात ये बात सुनेगा तो बड़ा नास्तिक कहेगा साहब को और हमें, पर उस देश का ये संदेश साहब ने बड़ी बारीकी से हर जगह पर दिया है। माए बाप गुरु जाके नाई सो दो दूजा अकेला। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। अनुपम है। देखो हृदय विचारी, को पुरुष को नारी। वो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दुई कहूं तो गार है, जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। सहज समाना घट घट बोले, बाके चरित्र अनुपा। बाको नाम कहां लग लीजिए, ना बाके वर्ण न रूपा। भाई रूप वर्ण से परे है। रूप तो चक्षु से ही अनुभव होते हैं, दृश्य। इसलिए अवधु बेगम देश हमारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा। आगे कह रहे हैं तह के गए बौर न आवे। बेगम देश हमारा, अवधु ऐसा देश हमारा। तू मैं कहा करत नल बोरे, का तेरा क्या मेरा। दरअसल अगर थोड़ा सा भी विचार करें, इस संसार में आत्मा का किसी चीज से नाता नहीं है, कुछ आत्मा का है ही नहीं। जो कुछ है सब वो नाशवान पदार्थ है। जगत के जितने भी पदार्थ हैं सभी पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। पांचों तत्व एक दूसरे के नाशक हैं, यही माया है। वेद पुराण कुरान कितेबा, नाना भांति बखाना। हिंदू तुर्क जैन और योगी, ये कल कहो न जाना। क्या बोल रहे हैं? हिंदू तुर्क जैनी और जोगी, ये कल कहो न जाना। अब इसको लोगों ने कहा कबीर की उलटबाजियां। जहां से आया वहां से बोला, ऐसा नहीं है। यही बात याज्ञवल्क्य से गार्गी की बातचीत में भी आई है। खट दर्शन में है जा परवाना, तास नाम मन माना। खट दर्शन जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, सन्यासी, दरवेश, उन्होंने मरम न जाना। निसंदेह जब ऐसी बातें सामने आएगी तो आदमी का माथा ठनकेगा। कहे कबीर हम ही पै बोरे, ई खलक सब खलक से आना। बोला जब वहां की बात करा कोई नहीं देता हामी। बोल रहे भाई कोई हामी नहीं देता। आप विचार करें, इस मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए हर बार
एक नया परमात्मा सृजित हो जाता है। मैं किसी धर्म, बरादरी और वर्ग का शत्रु नहीं, न निंदक हूं। दरअसल साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग पतियाई। बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। अर्थात साहब के शब्दों में अनुपम रहस्य भरा पड़ा है। जब लोग इन तथ्यों को नहीं समझे तो कहा छोड़ो, ये कबीर बावरा आदमी था, जो आया जहां से आया जैसा आया बोल दिया है ना। तो साहब ने जो कहा वो बहुत विचार कर कहा, सूझ कर कहा, देख कर कहा और बूझ कर कहा। साहब के अनेक शब्दों में उस देश का वर्णन आया। मैं एक उदाहरण दूंगा थोड़ा। ऐसे पद साहब के न जाने कितने हैं। कह लग कहूँ जुगन की बाता, भूले ब्रह्मा न चीने बाटा। जब ये शब्द कोई सुनेगा तो कहेंगे अभी आया कलयुग में कबीर और अटपटा ही बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब ने जो तथ्य बोले, जो चीजें बोली, बड़ी मार्मिक है। अभिगत की कहो न जानी, एक जीभ से कहो बखानी आदि ये शब्द जो साहब के हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको जो संज्ञाएं दी है बड़ी अद्भुत है। हर नया नया परमात्मा लोग अपने हितों के लिए सृजित करते हैं। भाई रे दो जगदीश कहां से आया, ये दो परमात्मा कैसे है। कहो कौन बोराया, ये किसने पागल कर दिया है। अल्लाह राम रहीम करीम है, हरि हजरत नाम धराया। अल्लाह राम करीम केशव सेवक हरिहर हजरत आदि नाम धराया। गहना एक कनक थे गहना, या में भाव न दूजा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको घड़े की संज्ञा दी। सुराही बनती है, उसे सुराही की संज्ञा की। लेकिन है तो मिट्टी ना। ऐसे ही सोना है, उसको चाहे कंगन बनाओ, हसली बनाओ, नथनी बनाओ, धातु तो सोना सोना है। कैन सनन को धुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने के लिए दो करके थापे। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं। जब देश आजाद हुआ, 3 पार्टी थी भारत में, बाकी कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस, जनसंघ और कम्युनिस्ट। पहला चुनाव हुआ था, गांव गांव में घूम रहे थे कम्युनिस्ट वाले, बोल रहे थे ये हसुआ देखो किसान है, इसलिए हम सब किसानी करते हैं, उनके लिए ये पार्टी है। जनसंघ बोल रही थी हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र को मजबूत करना है। कांग्रेस बोल रही थी हमने स्वतंत्रता दिलाई है, इसलिए हमें वोट दो। चलो कोई बात नहीं, मैं राजनीति में हुई नहीं ना, बात ही वहां खत्म हो जाती है। किसकी आलोचना करूं, किसको स्थापित करूं। मेरे कहने का भाव है, आज ये कितनी पार्टियां है, हजारों पार्टी। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए लोगों ने अलग अलग पार्टियां इनमें से निकल कर बनाई। इस तरह ईश्वर तत्व को लोगों ने अपने हितों के लिए अनंत ईश्वरवाद फैला दिया। साहब कह रहे भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहो कौन ये भरमाया। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। हाँ, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क का आवे, एक जमीन पर रहिए। ये तो एक प्लानिंग है। आप देखो, हम सबका मुस्कुराना एक जैसा है, हम सबका दुख सुख एक जैसा है, हम सबकी जन्म लेने की पद्धति एक जैसी है, हम सबकी मृत्यु की स्थिति एक जैसी है। ये अनंतवाद लोगों ने अपने हितों के लिए फैलाया और लोगों को इसमें उलझा दिया। साहब ने एक ईश्वरवाद को स्थापित किया है।
को हिंदू को तुर्क कहा है, एक जमीन पर रहिए। और यही सोच विनाशकारी है। इसलिए वर्तमान में एक धर्म दूसरे धर्म को स्थापित करने के लिए परधर्म को खंडित करता है और मिटाने की चेष्टा करता है। ये है। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, मैं कम्युनिस्ट भी नहीं, मार्क्सवादी भी नहीं हूं। बोला, मैं जब भी किसी धर्म स्थान को सड़क पर देखता हूं, मेरी इच्छा होती है उसे उड़ा दूं बम से। क्यों? बोला, ये इंसानों को बांट देता है। ठाकुर द्वारे ठगे रहते, तीर्था में धावड़ी रहते, ठाकुर द्वारे ठगे रहते, विच मसीदा कूसती रहते, आशिक रहन अलग। बुल्ले शाह बोल रहे हैं, तीर्था विच धावड़ी डकेत, ठाकुर द्वारे ठगे रहते। हाँ, ठाकुर द्वारे ठग बैठे, विच मसीदा कुश्ती। वाह, अब बुल्ले शाह को क्या कहें? आशिक रहन अलग। बोला, जो उसके प्यारे हैं वो अलग रहते हैं, इनसे दूर रहते हैं। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वो पांडे, वैगर वैगर नाम धराए एक माटी के भांडे। कभी कहे कभी ये दोनों भूले, राम है कितों न पाया, वे खसी वे गाय कटाए, बदही जन्म गवाया। सबका शरीर नाद बिंदु से बना, माटी का घट साज बनाया, नादे बिंदु समाना। घट बिंसे का नाम धरेंगे, हमक खोज बुलाना। हे मनुष्य, तू सोच, सबकी देह की रचना रज और बीरज से, अस्थियां सेम है, हंसना रोना सेम है, सुख दुख सेम अनुभव करते हैं, सर्दी लगती है, प्राकृतिक नियम हम सबके लिए बरोबर है। ये पूरा झंझावट लोगों ने अपने हितों के लिए किया। एक है त्वचा, हाड, मल, मूत्रा, एक रुदर, एक गुदा। वाह, सबका शरीर अस्थिमांस से बना हुआ, और रुद्र और रक्त से शरीर का सृजन है। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण कोई शूद्रा। अब विचार तो करें, तर्कयुक्त कितनी वाणी है साहब की। रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सद्गुण हरि सोई, कहे कबीर, राम रमिए हिंदू तुर्क न कोई। किसको कहता? तुर्क व हिंदू, मां का रज पिता का बिंदु, ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू। जब ये विचार सामने आ जाएंगे ना, तो आदमी थोड़ा गंभीरता से सोचने लगेगा। बंधु, इस तरह साहिब की वाणी बहुत गंभीर है। भव भालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का आया। सबका जन्म मलमूत्र के द्वार से हुआ, रज बीरज की सबकी देही है। अभिगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी। कहे कबीर पुकार के, इले ऊ व्यवहार, एक नाम जाने बिना बूढ़ हुआ संसार। निसंदेह ये वाणी इंसान की चेतना को जगाती है और सोचने के लिए विवश करती है। मैं आपको अनंत उदाहरण साहब की वाणी के इस तरह के दूंगा। मनुष्य जब प्रकृति में उलझा तो बस वो यही चीजें सीखा। बचपन में जो जो हम भाषा बच्चे को सिखाते हैं वो उसके चित्त में अंकित होती है, जो जो नियम बताते हैं। मुझे एक माई आई, कहने लगी, गुरुजी ये मेरा लड़का मुझे बड़ी गालियां बकता है, कुत्ती, गधी, बेहया, बेशरम, बहुत अनाप शनाप बोलता है। मैंने बोला, देखो माता, इसका कोई दोष नहीं है, ये छोटा सा बालक है, यही सब चीजें तुम्हारे पति तुम्हें कहते होंगे, तो इसने सोचा होगा इसको यही बोलो। चलत चलत अति चरण प्राणा। वाह, चलते चलते पैर थक गए।
हार पैरत है अति ऋषियाना, गण गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधे लाया। वाह, गण गंधर्व ऋषि मुनि आदि अंत नहीं पाए और अपना अपना बिजनेस चला दिया संसार में। जब ये बातें कहोगे तो सहज वो बेचारा जो भूला श्रद्धालु है कहेगा ये तो भगवान की निंदा कर रहे हैं ना। सबे लोग जय ढाइया अंधा सबे बुलान, कहा कोई नहीं माने सबे एक माँ समान। कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, कहे कबीर मैं किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगल बा पिटवा का धंधा। एक दुई होए ताए समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा का धंधा। चंद चकोर की ऐस बात जनाई, मनुष्य बुद्धि दीन पलटाई। चार अवस्था सपने कहिए, जाए तो जाए कहाँ। मनुष्य चारों अवस्था में घूम रहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया। तुरिया में देवलोक है और जागृत में मनुष्य है। स्वप्न अवस्था में वृक्ष आदि है, जीव पतंग है। ये चारों माया की अवस्था है। सपना देखने वाला चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है, उस समय सपने को सच मानेगा। ये माया का जादू है और जब गुरु नाम देता है ये जादू तोड़ता है। आप उदाहरण देता हूँ। गांजे का नशा बड़ा खतरनाक है। शराब का नशा चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब चढ़ जाता है ना तो पूरी दिमाग की कोशिकाओं को हिला देता है। भांग का नशा शराब से थोड़ा पहले चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है ना तो पूरी दुनिया ही घूमती नजर आती है और जमीन पर टॉय टिब्बे दिखते हैं। लेकिन जो गांजे का नशा है बहुत खराब है। मैंने एक गांजा पीने वाले से पूछा गांजे का नशा कितनी देर में चढ़ता है। वो अच्छा गंजेड़ी था, उसने मुझे बोला जब यूं करके खींचते हैं बस ये चिलम अगर यहां तक भी नहीं आती, इतनी देर में चढ़ जाता है। उस गंजेड़ी ने कहा जब उसकी चिलम को यूं पीते हैं, ऐसे खींचते हैं, चिलम बस यूं किया ना यहां तक आई, यहां तक भी नहीं, बस इतने में चढ़ जाता है। शराब के नशे को खटाई चूरन चूर कर देती है, नशा नहीं चढ़ेगा। पर साहब ने एक शब्द कहा है, भांग मांगे भूगड़ा। भांग का नशा उतारने के लिए चने और सेहत बनती है उससे। गांजा मांगे घी, गांजा पीने वाले को घी की जरूरत पड़ेगी नहीं, कमजोर हो जाएगा। शराब मांगे खोसड़ा, मर्जी आवे पी। खोसड़ा जूते को कहते, तमाचे को कहते। इसलिए मैं नशे पर एक बात बताता हूं। एक बार एक किसान था, वो बहुत ज्ञानमान, गंभीर और शांत था। शैतान लोक के राजा ने एक शैतान को कहा जाओ इसको गुस्सा करा के आओ।